तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस ड्रग्स, एक्सिपिएंट्स और इवन डोजेज फॉर्म की जो फॉर्मुलेशंस हैं उसको किस तरह इफेक्ट करता है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। जब कभी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रॉन या रेडिकल जब उस पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाए या फिर इसके कॉन्ट्रास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर रेडिकल उस पे ऐड हो जाए, तब उस पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग अपना स्ट्रक्चरल यूनिट खो देती है और वो डिग्रेडेड की स्थिति में आ जाती है, यानी कि खराब होने की स्थिति में उसकी एक्टिव थेरापेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं। और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कहा जाता है फार्मास्यूटिकल की भाषा में। ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस की तुलना में ज्यादा घातक इसलिए है क्योंकि हाइड्रोलिसिस जनरली लिक्विड फॉर्म के लिए काफी अटैकेबल होता है, बल्कि इसकी तुलना में ऑक्सीडेशन दोनों ही सॉलिड और लिक्विड उन दोनों के लिए ही इफेक्ट कर सकता है। ऑक्सीडेशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन और दूसरा है फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस। और जो फंक्शनल ग्रुप जिस तरह से अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रग्स का देखेंगे तो उसमें काफी फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं ऑक्सीडेशन के प्रति, उसमें है एल्केन्स, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक ग्रुप्स, ईथर्स, थायोईथर्स एंड अमीन्स। ऑटो ऑक्सीडेशन का डे टू डे लाइफ का अगर मैं एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो सबसे जो कॉमनेस्ट एग्जांपल है वो है आयरन की रस्टिंग, मतलब यानी कि लोहे पर जंग, जिसमें कि आयरन हवा और पानी की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होकर के आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं यानी कि जंग कहते हैं। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के और भी उदाहरण समझें तो मान लीजिए कॉपर वायर, यानी कॉपर की तार आप अगर सिल्वर भरे सॉल्यूशन में, मतलब कोई ऐसा पानी का तरल पदार्थ है जिसमें सिल्वर आयंस है, उसमें अगर आप डाल दें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर का जो मेटल है उससे सिल्वर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि लूज होंगे और चले जाएंगे, जिससे कि कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ड्रग्स में भी जो फ्री ऑक्सीजन है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो उसके साथ जो ड्रग्स का ग्रुप्स हैं, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में एग्जांपल्स देखी, वो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद फ्री रेडिकल्स को फॉर्म करते हैं और फ्री रेडिकल्स फॉर्म होने के बाद ये बहुत हाईली अनसैचुरेटेड बन जाते हैं, जो कि टोटल 4 चरणों में, यानी कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन, डिकम्पोजिशन, टर्मिनेशन के रूप में फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स को तैयार करते हैं। मतलब फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स उस तरीके से आप समझिए जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया रस्ट, तो जो आयरन ऑक्साइड है वो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है। सेम टू सेम ड्रग की ये स्थिति में वो पहुंच जाती है और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी मौजूदगी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत तेजी से कैटलाइज हो जाता है, यानी कि गतिवान हो जाता है। वो है डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि अगर किसी ड्रग के फंक्शनल ग्रुप में और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स में, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन बहुत तेज होगा। लाइट का प्रेजेंस हमने अपने पिछले थ्योरी लेक्चर में फोटोलाइसिस यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन वाले प्रोसेस में देखा ही था कि कैसे लाइट इफेक्ट कर सकती है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। हैवी मेटल्स हो गए, हाइड्रोक्सिल आयंस, जो कि ससेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और रेडिकल्स और एटम के एक्सचेंज में, यानी कि आदान प्रदान में। एंड डेफिनेटली टेम्परेचर। टेम्परेचर से ये समझें कि टेम्परेचर जनरली ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर है तो ऑक्सीडेशन स्लो होगा, हाई है तो ज्यादा होगा। मेनली टेम्परेचर जो है वो जिस चीज के ऊपर इफेक्ट करता है, जो उसका प्रिंसिपल है वो ये है कि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता है तो वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और जो प्रोटॉन्स हैं ये एक्साइट होते हैं और अपने एक शेल से दूसरे शेल में जंप करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी काफी मदद मिलती है तेज आगे बढ़ने के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने की, उससे बचाने के लिए मूल रूप से 6 तरह के तकनीकों को अपनाया जाता है, जिसमें कि सबसे कॉमन है रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना। स्टोर इन डार्क एंड कूल कंडीशन ऑब्वियस है, ये समझने वाली बात है क्योंकि लाइट में काफी ऑक्सीडेशन को मदद मिलती है तेजी से स्पीड पकड़ने के लिए। चिलेटिंग एजेंट एक्चुअल में चिलेट्स यानी कि एक तरीके का कॉम्प्लेक्स तैयार कर देते हैं, जैसे कि इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है, सिट्रिक है, टार्ट्रिक एसिड है।
तो ये चिलेटिंग एजेंट कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से जो फ्री रेडिकल्स हैं, एटम्स हैं, वो लॉक होने की वजह से ऑक्सीडेशन आगे बढ़ नहीं पाता है। पीएच डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि पीएच की ससेप्टेबिलिटी बफर्स हो गए एसिडिक एंड बेसिक न्यूट्रल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट को चेंजिंग का मतलब ये इसलिए किया गया है कि फार्मास्यूटिकल्स में जो डोजेज फॉर्म तैयार किए जाते हैं, तो लिक्विड ओरल्स की बात करें तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि उसमें लिक्विड में जो जो भी हम डिस्पर्सिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है, सिरप में जो भी हम डाइल्यूएंट्स यूज करेंगे, तो लिक्विड में ओरल्स में लिक्विड यूज होते हैं। इवन सॉलिड्स में भी अगर जैसे आप देखें तो जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, तो उसमें भी ग्रेनुलेशन के टाइम पे डाइल्यूएंट्स यूज होते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो कि बहुत ही एक बड़ा स्रोत होते हैं ऑक्सीडेशन के प्रति। तो अगर उन सॉल्वेंट्स की जगह अगर हम रिप्लेस करें ऐसे सॉल्वेंट्स के साथ जो कि ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड्स हैं, ईथर्स हैं, तो वो फ्री रेडिकल को मतलब इन्हेंस कर सकते हैं, तो उसको हम रिप्लेस करें तो भी एक रास्ता बन सकता है। और फाइनली एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी एक बहुत अच्छा यूज है। इवन जो हमारे शरीर है उसमें भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की वजह से हमारा जो इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके ऊपर भी काफी दुष्प्रभाव आते हैं, और इवन उस वजह से भी एजिंग फैक्टर्स भी बहुत आगे बढ़ता है। मतलब जी, जब सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ग्रोथ रुक जाती है तब जो एजिंग प्रोसेस है वो बढ़ती है। इसलिए ह्यूमंस में भी हम भी और जो दवाएं लेते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को का सेवन करना बोला जाता है। सो एंटीऑक्सीडेंट की जो है जो वर्गीकरण है वो बेसिकली दो तरह का है। जो एक ऑयल सॉल्युबल होगा, एक वाटर सॉल्युबल होगा। ऑयल सॉल्युबल की खूबी ये है कि फ्री रेडिकल को वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है और रेडिकल चेन प्रोसेस को रोक देता है, ये उसका एक बड़ा एडवांटेज है। जबकि वाटर सॉल्युबल जो एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो खुद ही ऑक्सीडाइज होकर के वो फाइनली जो ड्रग है उसका ऑक्सीडेशन बचा लेते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजेबल प्रॉपर्टीज होंगी उसको इंगेज कर देगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे टोकोफेरॉल, हाइड्रोक्विनोन, प्रोपाइल गैलेट, ये सब सारे एग्जांपल्स हैं जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो ये थी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में, कि हाउ ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स नेगेटिवली टू द ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स। आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।